वो जो जर्क हमें महसूस होता है, उसके शरीर के तल पर कुछ व्यवधान है, बाधाएं हैं, उसकी वजह से आ सकती है। और प्राण ऊर्जा के तल पर कोई ब्लॉकेजेस है, उसके वजह से भी आ सकती है। शरीर में व्यवधान जैसे कि एक ही स्थिति में पड़े रहने से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वह शून्य हो जा रहा है। तो शरीर में कुछ गतिविधि ऐसी हो सकती है कि पैर छटक जाए या उछल जाए या हाथ में झटका लग जाए। वो एक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन ये प्रक्रिया शरीर के तल पर है, और शरीर को हम लोग जितने अच्छे से जानते हैं, तो उसके लिए प्रश्न सामान्यतया नहीं उठते हैं। और ये प्रक्रिया ध्यान के वक्त हो रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी पहले से ज्यादा हो रही है। पहले भी ध्यान में जब गए थे तो इस तरह की घटनाएं होती, नींद में तो अक्सर जाते हैं, उस वक्त तो नहीं होती है। ध्यान के वक्त हो रही है, इसका मतलब कि आपकी जागरूकता के कारण आपके शरीर में जो प्राण ऊर्जा है, वो बहुत ही बढ़िया से गति कर रही है। और जहां भी बाधा आ रही है, उन बाधाओं को तोड़ने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स उसमें लगता हो। ठीक है। और ऐसी स्थिति में हाथों का झटकना, पैरों का झटकना स्वाभाविक है, या कंधे का झटकना, या इस तरह से कुछ। तो ये एक संभावना बनती है कि प्राण ऊर्जा की राह में कोई बाधा पड़ रही है, और उसके कारण वो जर्क आ रहे हैं। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन या जर्क। लेकिन शरीर के तल पर हमें मूर्छित नहीं होना है। अगर ये घटना बढ़ती है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा दें, और उसको बताएं कि इस तरह के जर्क आ रहे हैं। उससे संबंधित जो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो नर्व्स वगैरह निकले हैं, उसका कुछ अ, कारण अगर वो हो सकता है, तो डॉक्टर ही ठीक ढंग से बता पाएंगे। अगर सामान्य है, कुछ दिन होने के बाद फिर ठीक हो जाता है, तो ये प्राण के तल पर होगा। अगर इस तरह से चीजें बढ़ रही है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर। ठीक है। और ये ऊपर से नीचे गिरने वाली फीलिंग। हाँ। और दूसरा पॉइंट, ऊपर से नीचे गिरने की फीलिंग, या आकाश में उड़ने की फीलिंग, या खाई में गिर रहे हैं इसकी फीलिंग। ये ऐसा तभी होता है जब हमारे जो चेतना है, हमारा जो जागरूकता है, वो किसी चक्र विशेष पर आकर के रुक जाती है। तो वहां या तो हम नीचे गिरते हैं, या फिर अपनी कल्पना से ऊपर की ओर उठते हैं। तो ऐसे में हम जो सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा है, उस पर निकल जाते हैं। आप देखेंगे बहुत मजा आएगा अगर आप होश पूर्वक उसको ऊपर की ओर जाएं, और होश पूर्वक आप नीचे की ओर गिरे। एकदम ऐसा ही फील होगा जैसे कि सच में आप उड़ रहे हैं, या फिर सच में आप गिर रहे हैं। ऐसी प्रतीति आपके शरीर में होने लग जाएगी। ये कल्पना का भी प्रभाव हो सकता है, और सूक्ष्म शरीर के उड़ने का भी प्रभाव हो सकता है। दोनों के प्रभाव करीब करीब सेम होंगे। फर्क क्या होगा, जब आप उड़ रहे हैं और आपकी चेतना की उड़ान है, वो सूक्ष्म शरीर का उड़ान है वो, तो आप कल्पना करें, विजुलाइज करें एक दिशा में कि आप अपने किसी मित्र के घर गए, या अपने किसी रिलेटिव के घर में गए, और वहां पर किचन में चले गए, जो आपको पसंद। अगर कुछ खाना पीना का चीज पसंद है आपको, तो किचन में चले जाइए और देखिए वहां क्या बना है। हाँ, या फिर उनके घर चले गए, वो लोग, उनसे मिलिए, बात कीजिए ना, उनको देख करके आप आइए कि क्या कपड़े वो पहने हैं। वहां का न्यूज़पेपर देखिए, वहां क्या न्यूज़पेपर में लिखा है। ठीक है। जस्ट स्वयं को चेक करने के लिए आप जाइए, देखिए। और अगर वापस आने के बाद फिर इसको कंफर्म कीजिए फोन करके कि आज आपके घर में क्या बना है, या आपने यहाँ पेपर वहां रखा है, या आपने ये पहना है क्या, या आपने क्या पहना है। और अगर वो कंफर्म होता है, तो आप धीरे धीरे आश्वस्त हो जाइए कि आपका सूक्ष्म शरीर अब यात्रा कर रहा है। ठीक है। और इसको क्रॉस वेरीफाई करते चले जाइए, धीरे धीरे आप उसमें निष्णात होते जाएंगे, और सूक्ष्म यात्रा करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। बहुत सारे मास्टर्स हैं जो इस तरह की सूक्ष्म यात्रा करते हैं। फिर आप आंख बंद करके कहीं चले गए, और फिर आके खबर बता दिए। ये हम कुछ लोग करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं वो यहीं अटक जाते हैं। लेकिन चूंकि आप चरैवेति कर लिए हैं, आप अंतिम यात्रा देख लिए हैं, आगे की यात्रा, अब किसी एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, तीन बिंदु, चीजों का और अनावरण किया जा सकता है, कर सकता
देखिए, चीजों को जान लेने में क्या बुरा है। मजा लीजिए। ठीक है। और सर एक और प्रश्न है। हम्म। ओशो का एक कोट मैंने पढ़ा 2-3 दिन पहले। जब यह जान लो कि अच्छा और बुरा दोनों के कर्ता तुम नहीं हो, तब मोक्ष का द्वार खुलता है। इसका मतलब जो भी अच्छा हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं। जो भी बुरा हो रहा है वो भी हम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो पक्ष बनता है, एक न्याय का पक्ष बनता है, एक अन्याय का पक्ष बनता है। जो अन्याय कर रहे हैं वो अ, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसको उसका ग्रोथ करवा रहे हैं। यानी दोनों ही परमात्मा के टूल्स हैं। तो जो अन्याय कर रहे हैं क्या उनके कर्माश बनते हैं? वो तो परमात्मा का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट परमात्मा कर रहा है कि वह व्यक्ति कर रहा है कि प्रकृति कर रहा है, जब दी अदर की बात आती है, दूसरे की बात आती है, तब ये संसार की बात, अध्यात्म की बात आपसे संबंधित, आपके चित्त दशा से संबंधित। जब आप कहते हैं कि जो अशुभ हो रहा है या शुभ हो रहा है, या अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तब वो ये माने वह परमात्मा कर रहा है। इनफैक्ट ओशो मानने की बात नहीं कर रहा है। चित्त की एक दशा होती है जहां आप नाखुश हो जाते हैं, तब जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा ही हो रहा है। परमात्मा ही करता है, परमात्मा ही भोगता है। यह संसार भी वही। जब ऐसी चित्त की दशा है तो मोक्ष हो गया। हमारे बंधन का कारण क्या है? हमारा बंधन है क्या? मैं ही बंधता है। आप बंधे हुए हैं इसलिए क्योंकि आप मैं के साथ आपका तादाद जुड़ा हुआ है। जितना मजबूत मैं होगा, उतना ही संसार में आपको दिखाई पड़ेगा क्या ठीक, क्या ठीक नहीं, क्या ठीक होना चाहिए, चीजें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। यह सिर्फ आपके मैं का सॉलिडिफिकेशन। जैसे जैसे ये विरल होता जाएगा, जैसे जैसे ये तरल होता जाएगा, वैसे वैसे चीजों का एक्सेप्टेंस बढ़ता ही जाएगा, स्वमेव बढ़ता जाएगा। आपको कुछ करना नहीं होगा। और कुछ अगर इधर उधर हो भी रहा है तो आप देखेंगे परमात्मा खेल रहा है, खेल चल रहा है। ठीक है, किसी को अभी नुकसान पहुंच रहा है तो निश्चित परमात्मा उसके लिए कुछ आयोजित किया होगा। जैसे कभी कभी किसी बच्चे के साथ आप कैसा करते हैं, कभी कभी किसी बच्चे के साथ आप कठोर हो जाते हैं, है ना। परम पिता परमेश्वर अगर हम कहते हैं तो वो परम पिता है। आप एक माता होकर के, एक पिता होकर के कभी कभी अपने बच्चे के प्रति कठोर होते हैं, लेकिन इंटेंशन तो आपका उसका हित छिपा है। जब ऐसी दृष्टि परमात्मा परम पिता परमेश्वर के प्रति, परम माता देवी के प्रति, या आप इस तरह की श्रद्धा में अगर आप जाने लगते हैं प्रकृति के प्रति, तब धीरे धीरे यह प्रकृति भी प्रगाढ़ होने लग जाती है कि यह पूरा अस्तित्व मंगल की दिशा में जा रहा है। इसमें हम व्यर्थ ही इंटरफेयर कर रहे हैं। हमारा इंटरफेरेंस जाने अनजाने मेरा मैं का ही हस्तक्षेप। ऐसी स्थिति में हम बंधे हुए हैं क्योंकि मेरा मैं अभी भी प्रगाढ़ है, मजबूत है, सॉलिड है। जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, दृष्टि विहंगम होने लग जाती है और आपका मैं धीरे धीरे छूटने लगता है। मैं धीरे धीरे छूटने लग जाएगा तो क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये छह रिपु भाप की तरह उड़ जाएंगे, पात्र खाली हो जाए। फिर पता चलेगा ये पात्र भी नहीं, मैं को कोई आधार ही नहीं मिल रहा। तो ये जब कोई आधार ही नहीं मिल रहा है तो आप मुक्त तो हो गए। ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि मुक्ति इसके बाद है। वह प्रक्रिया है। इस मैं को अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब का मिला जुला कॉम्पोनेंट्स है। धीरे धीरे करके ये विरल होता गया, तरल होता गया और ये वाष्पीभूत होता गया। कैसे होगा वाष्पीभूत? जैसे जैसे आपकी समझ पड़ेगी वैसे वैसे ये वाष्पीभूत होता चला जाएगा।
ये करने से नहीं होगा, ये समझ से होगा। करते करते भी समझ में यही आएगा कि करने से कुछ नहीं होगा। जितना आप करेंगे, माने साधना करेंगे, तो आपका मैं ही मजबूत, धीरे धीरे आप जागरूक होते जाएंगे, करते भी रहेंगे, जागरूकता भी होते पता चलेगा। करने का स्थिति समय जो है, कर करके हम सिर्फ एक विशेष स्थिति निर्मित करते हैं, और विशेष स्थिति में ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि मुझे अब चीजें सहज ही दिखती है। साधना का उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ कर लेना, अपनी ऊर्जा की व्यवस्था को स्वस्थ कर लेना, और अपने मन में जो भी चल रहे विचार उसको निर्मल कर लेना, दूसरे के प्रति मंगल भाव को प्राथमिकता देना। और ऐसे में करते 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 एक दिन पाते हैं कि साधना में आपका शरीर और मन एकदम निर्मल होने लगा, और फिर एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई, हो गया। और जब हो जाएगा तब आपसे किसी ने पूछेगा क्या ये करने से हुआ, तो आप पाएंगे करने से कहाँ हुआ, कर करके तो आप देखें कि हुआ ही नहीं। रेकी सेकेंड डिग्री जब हम करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो आप चाहते हैं स्थिति परिस्थिति लोग वैसा व्यवहार करने लगे, लेकिन फिर भी आपके भीतर कोई सुख तो मिला नहीं। फिर चीजें और उलझ जाती हैं, अपने ढंग से चीजें आसपास होने लगी, फिर चीजें जो उलझ उलझ सी जाती है। तब रेकी 3A का जो एस्पेक्ट है वह समझ में आता है कि यह सब परमात्मा कर रहा है, परमात्मा के ढंग से हो रहा है, परमात्मा की ऊर्जा ही। सारी अध्यात्म की यात्रा रेकी के 3 चरणों में पूरी हो जाती है। पहले चरण में शरीर, दूसरे चरण में मन, और तीसरे चरण में परम चैतन्य के प्रति समर्पण। यही है रेकी की यात्रा, यही साधना की भी यात्रा है। आप किस जहाज से चल रहे हैं ये आपके ऊपर में है। ठीक है। क्लियर, कि थोड़ा और विस्तार दें। नहीं, मेरा प्रश्न था यहाँ पे, हम्म। मतलब जो आपने बताया वो तो क्लियर हो गया। मेरा प्रश्न था कि एक अन्याय कर रहा है और एक अन्याय सह रहा है, तो हम्म। जो अन्याय कर रहा है उसका सिन है कि नहीं है? वो तो परमात्मा का काम कर रहा है। बिल्कुल, जब तक उसका कर्तापन है तब तक सिन है, तब तक पाप है पुण्य है। जब तक कर्तापन है तब तक ये दोनों है। जिस दिन कर्तापन से वह मुक्त हुआ तब तक ये दोनों से मुक्त हो गया। जैसे सारे नियम कर्तापन के अधीन है। जैसे एक प्लेयर है, वो कितना ही फाउल करे, कितना भी रॉन्ग शॉट्स ले, मैदान के भीतर, वह मैदान के भीतर की बात है। वहां पर मैदान में जो खेल चल रहा है उसके अपने एक नियम है। उस नियम के कारण कुछ चीजें फाउल होगी, कुछ चीजें सही होगी। लेकिन जैसे ही मैदान से हम बाहर आ जाएंगे, फिर उस फाउल के लिए यहाँ उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बाहर, यहाँ हम तुम्हें चाय नहीं पिलाएंगे, हम तुम्हें नाश्ता नहीं कराएंगे, तुमने फाउल किया, वगैरह वगैरह, यहाँ वो सब बराबर हो गए फिर। हाँ, खेल के मैदान में दोबारा जाएंगे तो फिर वो नियम लागू हो जाएंगे। हाफ टाइम हो गया, फिर वापस आएंगे तो फिर वैसे ही नियम लागू हो जाएंगे। इसने एक बार फाउल किया था, 2 बार फाउल करेंगे तो मैच से बाहर कर देंगे। तो सारे नियम संसार में है, प्रकृति में है। ठीक है। इस मय के कारण है, इस मन के कारण है। जैसे ही आपकी चेतना विकसित होकर के मन के बाहर चली गई, फिर ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाल्याविल मुक्त कभी नहीं हो पाता। जन्मों लग जाते उसके एक एक कर्मों को रिलीज करने में। ठीक है, सारे संत कहते हैं तब तक ही हमारा बंधन है जब तक कि हम संसार। कबीर दास जी का एक स्टोरी बहुत सुंदर है, सबको जानना चाहिए। कबीर दास जी नहीं, कबीर दास जी के गुरु जी का, रामानंद जी का। रामानंद जी मुक्त मुक्त पुरुष। रामानंद जी से कबीर साहब की बातचीत हो रही है। रामानंद जी कह रहे मैंने अपने सभी कर्मों का निवारण कर लिया है। एक कर्म है जिसका फल अभी बाकी, एक कर्म है जिसका फल मुझे भोगना बाकी है। मैंने सारे फल को जीरो कर लिया, उसको फल फल को भोग लिया।
तो उनसे पूछे कि कौन सा कर्म, बोलते कि पिछले जीवन में हम एक राजा थे और हमने एक सिपाही को सजा दी। सिपाही क्या था? वो सेनापति। उसको हमने सजा दी थी। उसको हमने कोड़े भी मारे और घोड़े से बांध करके उसको घसीटा भी। लेकिन उसकी सजा इतनी बड़ी नहीं थी कि ये दोनों सजा उसे दी जाए। कोई एक चीज काफी था, या तो उसे कोड़े मारे जाते या फिर उसे घोड़े से खिंचवाए जाते। बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन ये एक तो कर्म जो है एक्सेस मेरे से हो चुका, जिसका कि निराकरण होना, उसका खत्म होना जरूरी है। तो ही हम बिना किसी ऋण के जा सकें। कबीरदास जी बोलते हैं कि आप तो ऐसे ही मुक्त है, ये सारा खेल तो यहाँ का है, आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो रामानंद जी कहते हैं कि आम आदमी चले जाए, इस चलता है, लेकिन एक संत अगर इस तरह से अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करके नहीं जाता, यह दाग रह जाता। तो बोले कि मुझे क्या करना चाहिए कि यह पूरा हो जाए, या क्या ऐसा हो कि आपका ये ऋण पूरा हो? अब वो कहाँ होगा, नहीं होगा। तो बोलते हैं कि नहीं, अभी जो इब्राहिम लोदी है उसका जो सेनापति है, वो जो है इस जन्म में वही है। अगर वो मुझे माफ कर दे तो चलेगा, हो जाएगा। या फिर वो जो सजा मैं स्वीकार कर लूं। तो कबीरदास, इसमें कौन सी बात है, मैं जाता हूं उसे समझा बुझा देता हूँ। उसे भी कहाँ याद है पिछले जीवन का। तो कबीरदास जी इब्राहिम लोदी का जो सेनापति है उसके पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात, उसे तो कुछ याद नहीं है। तो कबीरदास जी उसके माथे पर हाथ रखते हैं। जैसे उसके माथे पर हाथ रखते, पूरी घटना जैसे याद आ गई उसे। और वो कहता है कि वह व्यक्ति कहाँ है, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरी सजा इतनी बड़ी नहीं। अब जैसे कि वो एक सन्निपात स्थिति में चला गया। कबीरदास जी बड़ी दुविधा में, अब क्या करें? गुरु की बात के बारे में बता दें तो ये जाके उन्हें मार ही डाले, और ना बताए तो गुरु अटके रह जाए। अब जैसी परमात्मा की मर्जी, कबीरदास ने कहा मेरे फला गुरु वहां रहते हैं, ऐसा सब। वो इब्राहिम लोदी का सेनापति वहां जाते हैं जहां पर रामानंद जी बैठे हुए हैं, जिस मंदिर में वो रहते थे। और सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहे हैं और भाला हाथ में लिए हुए हैं, और जा करके रामानंद को पुकारते हुए जाते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और रामानंद जी उधर मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, मैं स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद वो भाला जो है रामानंद के सीने में मार दे। तो रामानंद जी का जो मृत्यु है वह इब्राहिम लोदी के सेनापति के भाले से हुई है। और ये पूरी घटना उसके पीछे। तो संत अगर चाहे तो यूं भी मुक्त हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सारे नियमों को जान लिया है। लेकिन सारे संत कोशिश करते हैं कि उनका एक एक ऋण जो है वो चुकता हो जाए। फिर आपकी बात जो है उसी जगह से फिर हम ऊपर चले आए। इस चक्कर में ना पड़े, वो मन का खेल है ना, मन के दायरे में अगर संसार में है ना, जब तक मैं आपका प्रगाढ़ है तब तक ये सारी चीजें हैं। मन मैं से मुक्त हुआ, आप सबसे मुक्त हो। और फिर आप किस भूमिका में, सामान्य भूमिका में है तो कौन फिक्र करता है कि बचपन में आपने कितना खेल किया, कितने को फाउल किया, कितने को डैश दिया। बात खत्म हो गई। उसका हिसाब करने लग जाएंगे तो अनंत है, इस जन्म में अनंत, पिछले जन्मों में अनंत। तो सांख्य योग कहता है फिक्र छोड़िए, आपकी जो समझ आ गई आप मन से मुक्त है, संसार से मुक्त। तो मैं से मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, मोक्ष मतलब परम स्वतंत्रता, ठीक, परम स्वतंत्र, इसको हमने आखिरी आकांक्षा माना है।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष को आखिरी, मोक्ष अगर मिल गया तो फिर अब इन सारी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। ये खत्म हो गया खेल, गेम ओवर। संसार का यह गेम जीत के चले गए। तो मोक्ष के लिए बाधाएं क्या क्या है, कौन बताएंगे? सर हमने वो आपको जो षडरिपु आपने कहे थे। ना, ये षट रिपु ही मोक्ष की बाधा है। यही आपको संसार से बांध के रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ईर्ष्या ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वह द्वेष का रूप ले लेता है। ठीक है, उसी के प्रकारांतर से द्वेष पैदा हो जाता है, ईर्ष्या से। काम दूसरे के शोषण से आ जाता है। जहां हम दूसरे का शोषण करना शुरू करते हैं, काम बढ़ जाता है, काम आया। कामना को अगर धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे तो एकदम स्वयं पर सिमट जाए। क्रोध कामना में बाधा पड़ने से पैदा होता है। ठीक है। लोभ और पाने की आकांक्षा, अपने आप को सेफ, ज्यादा सुरक्षित बनाने की वृत्ति। मोह मेरे पास जो है वो चला ना जाए। इन सब, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, कोई मुझसे आगे न बढ़ जाए। बढ़ गया तो मुझे जलन हो रही है। द्वेष का मतलब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे नष्ट कर दूंगा कि वह आपको किसी न किसी तरीके से हीन बनाया है, आपके अहंकार को चोट पहुंचा। बहुत गहरे में आपका ईगो, और इन सब से ही हमारा ईगो तैयार बनता है। तो बहुत गहरे में अगर बात करेंगे जाएंगे तो वह कामना है। अगर कामना धीरे धीरे, कामना के नियमों को अगर जान गए तो ये सब ब्रांचेस, कामना को ऋषियों ने तीन हिस्से में बांटा है मोटे तौर पर, है बहुत सारे। एक है वित्त की कामना। वित्त मतलब धन की कामना। धन किसी भी प्रकार का हो सकता है, सिर्फ रुपया पैसा डॉलर की बात नहीं कर। ठीक है, धन की कामना। दूसरी कामना है पुत्र की कामना, माने स्वयं की ही कामना, स्वयं के प्रतिरूप की कामना, मैं बचा रहूं। यह कामना जो है पुत्र के रूप में प्रकट होता है। व्यक्ति अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लेगा अगर अपने पुत्र की रक्षा करनी, तो वह एक अर्थ में स्वयं को ही बचाता है। और तीसरी कामना है लोकेशना, मेरा यश बना रहे, मेरा शरीर भले नष्ट हो जाए पर मैं बचा रहूं। यह लोकेशना, यह भी एक कामना है। प्रथम दो कामना से मुक्त आसानी से हुआ जा सकता है, थोड़ी सी समझ होगी मुक्त हो जाएगी। लेकिन तीसरे से मुक्त होना जरा कठिन, क्योंकि ये सूक्ष्म है। कि लोग मुझे पहचाने, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कुछ शुभ कर रहा हूं, मैं बेहतर कर। दुष्टता से मुक्त होना बहुत कठिन नहीं है, श्रेष्ठता से मुक्त होना ज्यादा कठिन। अशुभ से मुक्त होना कठिन नहीं है, शुभ से मुक्त होना ज्यादा कठिन। यह कठिनता को जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, वैसे वैसे अपने फैलाव के प्रति आप जागरूक होते जाएंगे कि मैं कैसे फैल रहा हूं। धीरे धीरे आप स्वयं के केंद्र में आ, एकदम केंद्र। यह पूरी सृष्टि परमात्मा के फैलाव का ही कारण है। एक हो हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। इस कारण सृष्टि फैल, यही बिग बैंग थ्योरी। एक विस्फोट हुआ, पूरा संसार क्रिएट। परमात्मा कहता है एक हो हम बहुश्याम, एक हो बहुत हो जाऊं। और आप क्या कर रहे हैं, एक से बहुत हो रहे हैं। अपने संसार को आप फैला रहे हैं। यही फैलाओ, वापस एक पर केंद्रित हो जाना, वापस एक में सिमट जाना।
यही मोक्ष है। और फिर बाद में वह एक भी डिजॉल्व हो, खत्म। इसका मतलब क्या, मोक्ष की यात्रा सेल्फ डिस्ट्रक्शन की यात्रा है कि नहीं। एक तरह से आंतरिक सुसाइड। लेकिन यह बहुत ही आनंददायी, ये इतना आनंददायी है, इसका आप कल्पना नहीं। इसलिए इसे परम आनंद कहा गया। अगर जीवन में आनंद खोज रहे हैं, चारों तरफ आपका दौड़ का केंद्र अगर आनंद है, तो परम आनंद मोक्ष। अगर समय का अनुभव आपको दुख पैदा करता है, तो मोक्ष में कोई समय नहीं, आप समय से मुक्त, दुख से मुक्त। अगर यह जीवन को सुख भोगने के लिए अगर आप जीना चाहते हैं, तो मोक्ष परम सुख है। और इसे पाने के लिए कुछ पाना नहीं, जो आप पकड़ के रखे हैं उसे छोड़ने का क्षमता चाहिए। और आप ताकत लगा के छोड़ नहीं सकते। मैं संकल्प लेता हूं कि सब छोड़ता हूं, मोक्ष को पाने के लिए छोड़ रहा हूं, तब कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप चीजों को समझते चले जाए, चीजें छूटती चली जाए। अगर कोई कहता है मैं समझ तो गया हूं, पर चीजें छूट नहीं रही, इसका मतलब है कि वह कभी समझा नहीं है। क्योंकि समझना और छूटना दो अलग अलग चीज नहीं है। कोई कहे कि आग में हाथ है और आग हाथ को जला रही है, पर निकालूं कैसे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब आग में हाथ है नहीं। क्योंकि जब आग में हाथ होगा, तो आग बता देगी कैसे निकलना, आपका इंटेलिजेंस बता देगा कैसे निकलना। कोई बोले हाथ में बिच्छू है, डंक मार रहा है, छोड़े कैसे। मार नहीं रहा, बिच्छू का खिलौना पकड़े हो। मेरा दिया तो जल गया है भीतर का, पर दरवाजा दिखता नहीं है। बार बार दीवार से टकरा जा रहा, जरा सा मिस्टेक है, लगता है कि यार दीवार है, सो कुछ मिस कर रहा है। दिया जला नहीं है। कहीं कोई बोले कि दिया जल रहा है, लाइट है, मेरी आंखें भी ठीक है, और हम दीवार से टकरा रहे हैं, पक्का ये आंखें ठीक नहीं है ना, तो आग जला है ना, तो हालांकि बोलना नहीं है किसी को, सामने वाले को नमस्कार करना हो सकता है, आप ठीक कह रहे हो, थोड़ा और प्रयास करें, सभी ठीक हो जाए। लेकिन आप समझ, ये अपने आप को धोखा। तो हमें क्या करना है, हमें साधना करते रहना है। गुरु जैसा बेवकूफ बनाया आपको, आप बेवकूफ बने रहिए, चलते रहिए। ठीक है। और जिधर जिधर वो इशारे कर रहे हैं उसके प्रति अब जागरूक होते हैं। जीवन में जैसे जैसे दुख कम होने लग जाए, आप समझिए कि आप ठीक रास्ते पर चल रहे हैं।